नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में लगातार अलग अलग विषय लेकर आपके लिए हम आते हैं जिससे आपको और ज़्यादा जानकारी मिल सके। और सबसे पहले अगर आज के विषय की बात की जाए तो आज का विषय आपको हम बता देते हैं किस विषय पर आपको जानकारी मिलेगी। आज आपको हम जानकारी देंगे संरक्षित खेती तथा पॉली हाउस खेती के लाभ। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, संरक्षित खेती तथा पॉली हाउस खेती के लाभ, ये हमारा आज का विषय रहेगा। और इस विषय पर कोई भी अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी सवाल आपके जहन में आए तो बेझिझक हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर भी आप नोट कर लीजिए, नंबर है 1800-113060 और दूसरा नंबर है 1800-113061। ये टोल फ्री हमारे नंबर हैं, इन पर आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं, जिस पर हम कोशिश करेंगे कि जो आपका सवाल आता है उसका एक बेहतर जवाब आपको क्या मिलना चाहिए, आपकी समस्या जो है उसका समाधान हो सके। और ये समाधान होगा कहाँ से? हमारे स्टूडियो में आज जो मेहमान मौजूद हैं उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवनी कुमार सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका। और इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं रमेश वर्मा जी, जो प्रगतिशील किसान हैं, गाँव कासिमपुर कोसाईगंज लखनऊ से आज हमारे साथ स्टूडियो में है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जैसे कि हमने अपने जो दर्शक हैं आपको बताया किस तरीके से संरक्षित खेती की अगर बात कही जाती है, क्या ये खेती है। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक तरफ हम कहते हैं संरक्षित खेती, उसके साथ ही जो फायदे हैं या लाभ हैं वो जुड़कर आ जाते हैं, तो क्या है ये? सबसे पहले हम किसान भाइयों का स्वागत करते हैं। संरक्षित खेती एक जिसको अंग्रेजी में हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं जी, इसके अंतर्गत जो पॉली हाउस की बात हो रही है इसमें शीर्षक में, वो संरक्षित खेती के अंतर्गत आता है। तो संरक्षित खेती के अंतर्गत कई संरचनाएं आती हैं, जैसे कि पॉली हाउस है, नेट हाउस है, लो टनल है, प्लास्टिक मल्च है, स्टेकिंग है जी। तो ये तकनीकें आती हैं जो किसान भाई जिस तकनीकों से लाभ लेना चाहते हैं वो अपने क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पे या मौसम के आधार पर ले सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ इसका संरक्षित खेती का यही है जी, कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी, मतलब बेमौसम में जिसको हम बोलते हैं, खेती हम कर सकते हैं। बिल्कुल। अर्थात वर्तमान में हम दूसरे भाषा में कहें कि जब चाहें, जिस समय चाहें, उस समय हम ग्रीन हाउस यानी पॉली हाउस का उपयोग करके, संरक्षित खेती का उपयोग करके बिल्कुल बाजार में हम प्रोडक्ट को यानी सब्जियों को ला सकते हैं। बिल्कुल, बाजार सबसे में बड़ा देखिए लाभ बेमौसमी इसका ही है। हम मान सकते हैं बेमौसमी सब्जियां और बेहतर भाव भी हमें मिलेगा। अगेती सब्जियां हैं। जी रमेश जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आपको किस तरह के लाभ नज़र आते हैं पॉली हाउस की खेती में? पॉली हाउस से जो छोटे किसान हैं उनको मतलब ज़्यादा फायदा हो सकता है। उनको मतलब छोटी सी ज़मीन में पॉली हाउस लगा के कई गुना अपनी उपज बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से आप और ज़्यादा हमारे जो किसान हैं वो मुनाफा कमा सकते हैं। बेहद ज़रूरी कि सारी जानकारी हमारे किसानों को हो, और ये जानकारी आपको कार्यक्रम में आगे ज़रूर देंगे, लेकिन पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सब्जी उत्पादन में पॉली हाउस का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें बेमौसमी सब्जियों की खेती काफी फायदेमंद हो सकती है। पॉली हाउस में सभी सब्जियों को उगाया जा सकता है। सब्जी का चयन मौसम, तैयार होने का समय, उत्पादन लागत व बाजार भाव को देखकर ही करें। कम लागत में किसान पॉली हाउस में खेती करके एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए वे सब्जी ही चुनें जिसका बाजार में भाव अधिक मिलता हो। पॉली हाउस में टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, बैगन, फ्रेंच बीन, करेला आदि सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस कई प्रकार से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए बांस, जीआई पाइप, आयरन एंगल, सूतली आदि का प्रयोग ढांचा बनाने के लिए किया जाता है और इन्हें ढकने के लिए 150 से 200 माइक्रोन मोटी पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है। तो और बेहतर ढंग से आप समझ सके होंगे संरक्षित खेती क्या और इसके फायदे क्या हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश से जो आज कार्यक्रम के पहले कॉलर हैं वो हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन मिश्रा जी हैं लाइन पर। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मेरा नाम नितिन मिश्रा से बोल रहा हूँ। मुकुल जी, आपको पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा सवाल है कि मैं पॉली हाउस में खीरे की खेती करना चाहता हूँ, तो कौन पॉली हाउस में खीरे की कौन सी उन्नत किस्में जो हम पॉली हाउस में कर सकते हैं सर? जी। और दूसरा सवाल मेरा है कि पूसा में कल आज से जो मेरा आरंभ हुआ है कब तक चलेगा? जी, नितिन जी के सवाल यहाँ पर आ गए हैं। होली की उन्होंने जिक्र किया और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब पॉली हाउस में हम देखते हैं कई रंगों की सब्जियां हमें नजर आ जाती हैं, अलग अलग रंग नजर आते हैं। हालांकि इन्होंने खीरे की बात कही कि किस तरीके से वहाँ पर इसको लगा सकते हैं पॉली हाउस में। नितिन जी, खीरे में जो प्रजातियों की बात आपने किया वो अगर आप कलम कापी लिए हों तो लिख लीजिए। जी।
जो सबसे सर्वोत्तम प्रजाति पाई जा रही हैं ग्रीन हाउस यानी पॉली हाउस में लगाने के लिए, वो है आपका साइटिस है, कियान है, हिल्टन है जी, मल्टी स्टार है, सन स्टार है। ये सारी 4-5 वैरायटियाँ जो हैं ये बहुत सर्वोत्तम हैं जी, और ये बहुत अच्छी उपज देती हैं। और अगर आपका ग्रीन हाउस में यानी पॉली हाउस में 1000 वर्ग मीटर का है तो इससे आप 100 से 150 कुंटल खीरा प्राप्त कर सकते हैं। जी, और वर्तमान में अगर आपका पॉली हाउस खाली है और मौसम आपके क्षेत्र में ठीक है जी, तो अभी आप एक फसल खीरे की ले सकते हैं, लगा सकते हैं। बिल्कुल एक फसल और यहाँ देखिए खीरे की आप ले सकते हैं और मुनाफा आपको हो सकता है। एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं, कारूलाल मीणा जी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। मीणा जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? सर पॉली हाउस में मेरे पे एक एकड़ जमीन है सर। पॉली हाउस में कौन सी फसल आप लगाना चाह रहे हैं? पॉली हाउस लगाना चाहता हूँ सर, और खीरा की फसल के बारे में, और खीरा पॉली हाउस कैसे लगाया जा सकता है? चलिए बिल्कुल, ये भी खीरे के बारे में जानना चाह रहे हैं और कितना एरिया इनको पॉली चाहिए हाउस जिससे एक अच्छा एकड़ मुनाफा जमीन लग है सके? सर मेरे पास, कितना खर्चा आएगा, क्या लागत आएगी, कैसे बनेगा, कैसे लेंगे, जी, ये जानकारी चाहिए। आपके पास कितनी जगह है जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं इसको? 1 एकड़ है सर। 1 एकड़ में? चलिए 1 एकड़ में अगर ये लगाना चाहें क्या खर्चा आएगा और कितना मुनाफा इनको हो सकेगा? देखिए आपको हम बताना चाहेंगे, अगर 1 एकड़ में आप पॉली हाउस लगाना चाहते हैं जी, तो पहली बार आप लगाना चाह रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी आप जो आपके जिला उद्यान अधिकारी होंगे या जिला कृषि अधिकारी हैं या जिला मुख्य कृषि अधिकारी हैं जी, या प्रदेश के जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर जिसको हम जिला उद्यान क्या निदेशक बोलते हैं, कृषि विभाग के जो हाँ अधिकारी कृषि विभाग के स्पेशली मतलब उद्यान विभाग के, उनसे संपर्क करें। जी, और जहाँ तक वो भी यही बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% की छूट है, अनुदान है सरकार के द्वारा, जी, तो वो आपको प्राप्त होगा। और अगर आप 1 एकड़ का बनाते हैं तो करीब 9.5 लाख का 1000 वर्ग मीटर बनता है। जी, तो आपका 4,500 वर्ग मीटर है तो करीब आपका 40 लाख के लगभग जी जा रहा है पूरा बनाने में, जिसमें आपको 20 लाख का अनुदान मिल जाएगा और 20 लाख का आपको वो देना पड़ेगा अपने पास से। जी, तो ये जिसमें एक लागत 20 लाख में 10 लाख पहले देना, 10 लाख बाद में देना। बिल्कुल, यानी जो एक हम कह सकते हैं भार जो है वो किसान को महसूस नहीं होगा। हाँ। आर्थिक मदद जो है देखिए आपकी वो की सकती है, यहाँ पर अनुदान राशि जो है उसका भी प्रावधान है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जानकारी लेते रहें समय से। एक और दर्शक है हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हरियाणा से ऋषिपाल जी हैं इस बीच। ऋषिपाल जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार जी। जी नमस्कार सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने 1 एकड़ में पॉली हाउस लगवाना है जी, तो कोई वैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम आ रही है और मतलब गवर्नमेंट कुछ अपने खर्चे पे लगवा रही हो? क्योंकि मैंने प्राइवेट कंपनियों से काफी पूछा है तो कोई 15 लाख बताता है, कोई 20 लाख बताता है जी। 1 एकड़ पे खर्च। आप कौन सी फसल उसमें लगाना चाहते हैं? सर फसल तो मैं मतलब सब्जी वगैरह, बेमौसमी सब्जी होती है, टमाटर, खीरा। जी, फायदा यानी इसमें है लगाने से? हाँ जी, फायदा इसमें बहुत है। चलिए, क्योंकि मैंने कई बार खोले में इसको बिना पॉली हाउस के बारे लगाई है लेकिन उतना मुनाफा नहीं कमा पाया। बिल्कुल, देखिए ये हमारे किसान खुद मान रहे हैं कितना फ़ायदा है, लेकिन जानकारी होना ज़रूरी। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कहा कि 1 एकड़ है इनके पास जगह, उसमें लगाना चाहते हैं, सरकार की तरफ से आप हमें बता रहे थे अनुदान जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी किसान भाई मैंने इसके पहले भी वही बताया, फिर पुनः उसको परिवर्तन कर रहा हूँ कि आपको पॉली हाउस बनाना 1 एकड़ में तो जो स्कीम है भारत सरकार के द्वारा और इसके साथ जुड़ी हुई संयुक्त स्कीम है राज्य सरकार द्वारा, तो ये प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है। कुछ प्रदेश जो है इस स्कीम के साथ सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं जी, फिर भी भारत सरकार के द्वारा 50% आपको छूट दी जाएगी, अनुदान दी जाएगा। इसका जो प्रथम चरण शुरू होता है वो जिला उद्यान अधिकारी से ही शुरू होता है जी, या आप चाहे तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव में है, वहाँ आकर के अर्जी दे सकते हैं, वहाँ से भी डायरेक्ट हो जाता है जी। और एक यहाँ हमारे जो है दिल्ली में ही नेहरू प्लेस में NCPH खुला है, वहाँ भी डायरेक्ट आप आके अर्जी दे सकते हैं। बिल्कुल, या हमारे भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय में जो उद्यान विभाग है जिसमें कमिश्नर हॉर्टिकल्चर बैठते हैं, वहाँ भी आप डायरेक्ट रूप से आकर के अर्जी दे करके जी, 50% की छूट तो तुरंत पा जाएंगे। और अगर आपके राज्य में यह छूट 10 से 20% भी होगी जी। तो दोनों संयुक्त होकर के 70% की छूट आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए कितना तो इस फायदा है तरह से किसानों को हो आपको सकता है। मिल जाएगा लाभ आपका जी। 70%। दूसरा
इस पे भारत सरकार द्वारा, और मैं बता दूं कि अगर महिला किसान के रूप में लेते हैं तो थोड़ी सब्सिडी और बढ़ जाएगी आपकी जी, ठीक है। और कंपोनेंट, स्पेशल कंपोनेंट के आप हैं तो आपको और छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से आप उनको जब प्रथम अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी से बात करेंगे जी, या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से बात करेंगे तो आपको ये सारी छोटी छोटी जानकारियाँ दे देंगे। आपको फॉर्म भरना होगा बिल्कुल, और उसके बाद अप्लाई करके आपको मिल जाएगी सब्सिडी। और जो हर संभव आर्थिक मदद देखिए वो आपकी की जा सकती है हमारे किसानों की। और किसानों की बात की जाए तो प्रगतिशील किसान हमारे साथ भी आज मौजूद हैं। रमेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, पॉली हाउस की हम यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन आपने कैसे आपका रुझान पॉली हाउस की खेती की तरफ हुआ, क्योंकि किसान खुले में खेती करते हैं, और किस तरीके से आपने शुरुआत की इसकी? सर हम यूरोपियन सब्जी की खेती करते थे, तो जो हम बाहर का खेती करते थे, शिमला मिर्च लगाते थे, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आती थी जी, और उसका मार्केट भाव भी अच्छा नहीं मिलता था, उपज भी कम होती थी। तो हमने सोचा कि वीके के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि आप पॉली हाउस में काम करें जी, तो हमने पॉली हाउस लगवाया, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखिए जो ये है रमेश जी ले पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम चाहते हैं हमारे तमाम किसान जो हैं उनको भी ये फ़ायदा पहुंचे। बहरहाल एक दर्शक हैं हिमाचल प्रदेश से, सौरभ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर पॉली हाउस में टमाटर की खेती के बारे में। सर जी, पॉली हाउस आप लगाना चाहते हैं, कितनी जगह आपके पास? नहीं सर, अप्लाई तो किया हुआ है सर, पर टमाटर की खेती के बारे में उसमें। चलिए, उसकी जानकारी ये लेना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, टमाटर की हाँ जी। खेती करना चाहते हैं, हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी सर। हिमाचल में आपके पास पॉली हाउस है? हाँ जी सर, अप्लाई करा है। आवेदन अच्छा, उन्होंने किया हुआ है। अप्लाई किए। हाँ जी ठीक है, जब बन जाएगा उसमें जो टमाटर की जब खेती पॉली हाउस में करते हैं जी, इसमें सबसे प्रथम जो ध्यान देते हैं वो प्रजातियों पे देते हैं, क्योंकि हर प्रजातियां पॉली हाउस में नहीं लगाई जाती। और हिमाचल के आप हैं तो इस समय आपका मौसम शुरू हो गया खेती का, तो पॉली हाउस में अब टमाटर लग जाना चाहिए जी, तो चलिए कोई बात नहीं है, अप्रैल में भी आप लगा लेंगे तो भी चल जाएगा। तो उसमें जो पहाड़ों के लिए जो प्रजातियां हैं जी, वो आपका है हिमसोना है, हिमशिखर है, जी, एक रक्षिता वैरायटी है, एक नवीन 2000 प्लस है, ठीक है, एक मनीषा है, एक टोलस्टाय है, जी, ठीक है। उसके बाद हमारे पूसा संस्थान द्वारा एक जो प्रजाति है वो रिकमेंड की गई है पॉली हाउस के लिए, लेकिन वो बड़े पॉली हाउस के लिए, लेकिन आप भी लगा सकते हैं, GS 600, जी, ठीक है। 3 प्रजातियों का आप लगा करके और एकल तना कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, सारी ब्रांचों को काट देंगे, केवल एक तना को हम लेंगे, जी, 50 बाई 50 पे लगाएंगे आप, ठीक है। टपक सिंचाई पद्धति का उपयोग करेंगे। तो ये सारी तकनीकों को अपना करके और आप बेहतर समय उत्पादन से ले लगा सकेंगे। दें और ये प्रजातियों को ही लगाएं जी, और ऊपर की तरफ चढ़ाएं, तो ये खेती करने का आपका तरीका है। ये तमाम सावधानी और भी कहीं ना कहीं हो सावधानियां जाएंगी। इसमें बरतना है कि टपक सिंचाई पद्धति से सिंचाई और खाद दोनों दें, जी, बिल्कुल, तो आपका अच्छा उत्पादन होगा। बेहतर उत्पादन हो सकेगा, यानी बेहतर मुनाफा भी आपको मिल सकेगा। और यही मुनाफा हमारे साथ जो किसान मौजूद हैं रमेश जी, वो भी ले रहे हैं, और भी कुछ उनसे सवाल जानेंगे, लेकिन एक दर्शक हैं फिलहाल जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से आप बात कर रहे हैं? सर मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। जी, अपना नाम बता दीजिए एक बार। मोहन सिंह बटियानी। जी, मोहन जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मेरे को पॉली हाउस के बारे में जानकारी चाहिए थी सर। जी, क्या जानना चाह रहे हैं पॉली हाउस के बारे में? सर ये कहाँ से मिल पाएगा और कैसा मिल पाएगा? पिछली बार मेरे गांव में किसी ने बनवाए थे। जी, चलिए, बिल्कुल पॉली हाउस के बारे में मोहन जी यहाँ जानना चाह रहे हैं। जो उनका सवाल हमारे पास आया है इसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हेलो किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं संरक्षित खेती और पॉली हाउस खेती के लाभ के बारे में। इसके साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, आप वहां से हमें कॉल कर सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले उत्तराखंड से हमारे साथ मोहन जी जुड़े थे, जो जानना चाह रहे थे अगर उन्हें पॉली हाउस लगाना है तो कहाँ से उन्हें इसकी जानकारी मिल सकती है। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे जो किसान हैं डॉक्टर सिंह, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पूरा जो सिस्टम है, पूरी प्रणाली जो है, क्या उसको वो अपने खेत पर लगा सकते हैं या नहीं। ऐसे ही सवाल यहाँ मोहन जी ने किया था कि इसकी अगर वो लगाना चाहते हैं तो कहाँ से उन्हें मिल सकता है, कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं इसकी। जी डॉक्टर सिंह। देखिए, उत्तराखंड में देहरादून में उद्यान निदेशक बैठते हैं और हर जनपद में आपके जिला उद्यान अधिकारी हैं, DHO हैं जी, जिला कृषि अधिकारी हैं, और नाबार्ड की भी कुछ योजनाएं वहाँ चल रही हैं उत्तराखंड में। कुछ NGO हैं जो जैसे बासफ भी दे रहा है आपको जी। तो इस तरह से तमाम योजनाएं हैं, उनके तहत उनके संपर्क में आकर के आप पॉली हाउस पे छूट ले करके आप बना सकते हैं। उत्तराखंड में अभी जो मुख्य धारा में अभी इसके पिछले जो कृषि मंत्री थे जी, मैं वहाँ नौकरी किया था, तो मुझे पता है कि वो उन्होंने संरक्षित खेती रोजगार योजना के नाम से एक परियोजना वहाँ चल रही, जिसमें 100 से 200 वर्ग मीटर का पॉली हाउस जी अनुदान पे दिया जा रहा है। और उत्तराखंड में कृषक अंशदान बहुत कम है और मुझे लगता है 10 से 15 हज़ार कृषक अंशदान देने के बाद आपको 100 से 200 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बन जा रहा है। इसके लिए आप पुनः जो है जिला उद्यान अधिकारी संपर्क करें जी, और उनके माध्यम से ये कार्य आप करवा लें और उसके बाद इसमें अच्छी खेती करें। संपर्क आप कर सकते हैं और वही संपर्क हमारे जो किसान हैं यहाँ भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से हमारे साथ एक जो दर्शक हैं वो जुड़ चुके हैं, अनिल भूषण दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हम सर पॉली हाउस के खेती के विषय में जानना चाहते हैं, क्या सामान कैसे क्या होता है, जानकारी चाहते हैं। पॉली हाउस की खेती के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्या इससे फायदे मिल सकते हैं? जी चलिए, बिल्कुल, ये एक सवाल हमारे पास आ चुका है। इसके साथ साथ एक और दर्शक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका भी सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी हेलो किसान में। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मुझे पॉली हाउस के बारे में जानना है, मतलब अपन को जैसे सब्सिडी लेने के लिए फायदा क्या क्या है, जो अनुदान है वो कैसे आपको मिल सकता है, आप जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, हाँ। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ हमारे पास 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब, और दोनों ही पॉली हाउस के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। अनुदान की बात हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन हमारे जो जागरूक किसान हैं वो उसको और बेहतर ढंग से जानना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप एक बार और हमें जानकारी दीजिए किस तरीके से पॉली हाउस की शुरुआत की जा सकती है, और अनुदान जो है अलग अलग राज्यों के, क्योंकि एक राज्यों का भी विषय हो जाता है, तो कैसे इसकी शुरुआत की जा सकती है? देखिए, वर्तमान समय में जो भी दर्शक भाई हमारे सुन रहे हैं और करीब करीब लगातार एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है जी, तो मैं इसमें पुनः फिर बताना चाहूँगा कि पॉली हाउस एक नई तकनीक है जो घरनुमा संरचना बना करके इसमें खेती करते हैं जी, ठीक है। और इसमें जो है हम जो खेती करते हैं उद्यान की फसलों की, उसको हमने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण अगर सब्जियों की बात करें तो उसमें हम चेरी टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च और अंग्रेजी खीरा लेते हैं। लेकिन अभी हम वर्तमान में पूसा संस्थान में खरबूजा की नई प्रजाति पूसा शारदा और करेले की नई प्रजाति जो है पूसा रसदार निकाली गई है, और खीरे की जो है पार्थिनोकार्पिक कुकम्बर 6 ये निकाला गया है पूसा द्वारा। ये भी सस्ते बीजों में मिल रही हैं और इनकी भी खेती की जा सकती है जी। अब रही बात दूसरे चरण की हम बात करें तो फूलों की बात आती है। फूलों में जरबेरा और उसके बाद क्राइजेंथेमम जिसको गुलदाउली कहते हैं, लिलियम, गुलाब, और उसके बाद आप ये उगा सकते हैं। और तीसरी चरण की बात करें तो हम फल फूल और सब्जियों की नर्सरी बहुत अच्छी तरह पूरे वर्ष भर लगा करके अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से उदाहरण देकर समझा दें आपको कि ये लेने के लिए आपको जिला उद्यान अधिकारी के पास जाना है। जिला उद्यान अधिकारी से आप सारे संपर्क करके इसकी जो भी छूट होगी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली और केंद्र सरकार दोनों आपको मिलेगी, और इसमें आप ध्यान लगा करके पॉली हाउस बनवा लीजिए। और जानकारी जो है जिला उद्यान अधिकारी से हमारे तमाम जो दर्शक हैं किसान बनने के बाद मैं बताना चाहूँगा थोड़ा और अपने दर्शकों के, जो लोग एकदम नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, पूसा संस्थान में एक केंद्र खोला गया है जिसका नाम है संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र जी, ठीक है।
उसमें आ करके आपका स्वागत है। जब चाहे तब प्रशिक्षण 2 से 3 दिन का लेकर के फिर पुनः वापस जाके अपनी खेती को अच्छी तरह दिशा दें और लाभ कमाएं। तो बिल्कुल देखिए, और बेहतर ढंग से आपको जानकारी मिल सकती है और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप ना सिर्फ जानकारी लें बल्कि आप प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ जो फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, राजस्थान से जीवन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर, इसकी उम्र कितनी होती है पॉली हाउस के? एक बार लगाने के बाद कितने साल चलता है इसकी जो ऊपर प्लास्टिक की शीट होती है वो? आप जानना चाह रहे हैं कब तक वो चल पाएगा यानी? जीवन जी, हाँ सर, आप जानना चाह रहे हैं कब तक जो पॉली हाउस एक बार लगाया गया वो कब तक चलेगा? हाँ, कितने साल चलेगी? उसका ऊपर जो शीट आती है ना प्लास्टिक की, जी जी जी, उसकी उम्र कितनी होती है? चलिए बिल्कुल, उसके ऊपर जो प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, पॉलीथीन की बात करते हैं, वो कितने सालों तक चल सकेगी? जीवन जी, पॉलीथीन आपकी कई सालों तक चल जाती है जी, क्योंकि अगर सही क्वालिटी सही गुणवत्ता में खरीदी गई है तो पॉली हाउस बनाने के लिए जो पॉलीथीन का प्रस्ताव हम वैज्ञानिकों ने रखा, उसमें पहला प्रस्ताव यह है कि यूवी स्टेबलाइज होनी चाहिए जी, परावैज्ञानिक किरणों से प्रतिरोधी होनी चाहिए। दूसरा 200 माइक्रोन की होनी चाहिए जी, ठीक लेकिन है। इसकी पहचान कैसे होगी? पहचान करने के लिए क्या है कि आप जो है 2x2 का टुकड़ा काट लें और वजन करें। अगर 1 किलो हो जाती है तो समझ लीजिए कि 200 माइक्रोन की है जी। और या तो 1x1 का टुकड़ा काटें और तराजू पे तौल लें। अगर वो 190 ग्राम की, मतलब 1090, मतलब 1 किलो में जो ग्राम होते हैं, तो अगर 190 ग्राम अगर होती है और थोड़ा बहुत 1-2 ग्राम आगे पीछे होती है तो भी आप समझ सकते हैं कि ये 200 माइक्रोन की है जी, और क्रॉस लैमिनेटेड हो और ट्रांसपेरेंट हो जी। तो ये जो पॉलीथीन लगती हैं ये 4-5 साल तक आराम से चली जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, 5 साल तक देखिए आपका जो खर्चा है वो आपको नहीं होगा, मुनाफा आपको हो सकता है। और रमेश जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। आपने हमें बताया कि आप जो यूरोपियन सब्जी हैं उनकी आप खेती करते हैं, तो मेरे जैसे और भी शायद कुछ जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाह रहे होंगे यूरोपियन सब्जी कौन कौन सी हैं, क्योंकि हमारे किसानों को अभी इतनी भी, कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो क्या क्या इसमें शामिल है? सर, उसमें हम ब्रोकली करते हैं, रेड कैबेज करते हैं, चाइना कैबेज करते हैं, आइसबर्ग करते हैं, लेटूस करते हैं, सैलरी, पार्सले, लीक जी, बेसिल, चेरी टमाटर जी, यही सब करते हैं। तो ये तमाम सब्जी आप लेते हैं, जाहिर तौर पर काफ़ी मुनाफा आपको मिल रहा है, लेकिन इसके लिए आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया पहले? जी सर, हाँ, केवीके से हम प्रशिक्षण लिया करते हैं। जी, तो देखिए केवीके से लगातार हमारे किसान प्रशिक्षण भी लेते हैं और अब आपको काफ़ी, जैसा आप बता रहे हैं कि मुनाफा भी उसमें हो रहा है, तो बाकी किसानों को भी आप सलाह देते हैं या नहीं कि वो पॉली हाउस लगाएं? जी सर, बहुत लोग हमारे यहाँ आते हैं, देखते हैं और पॉली हाउस के लिए बोलते हैं, तो हम भी कहते हैं आप लगाएं। लेकिन अगर जो आदमी पहले लगाना चाह रहा है तो 1000 स्क्वायर मीटर से लगाए, जिससे पहले करके देखे उसमें उसको क्या प्रॉफिट होता है कि नुकसान होता है। बिल्कुल, तो पहले आपको एक करके देखना चाहिए, यानी आप एक सीमित दायरा जो है वहाँ भी इसको अपना सकते हैं। एक और दर्शक हैं राजस्थान से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैं हाइड्रोपोनिक ग्रीन हाउस लगाना चाहता हूँ सर। जी, तो सर उसके अंदर टोटल कॉस्ट वगैरह कितना बैठेगा ये बताइए सर। रामकिशन जी, कितनी जगह में आप लगाना चाहते हैं? सर मेरा 1 एकड़ में लगभग। 1 एकड़ में कौन सी फसल उसमें लेना चाह रहे हैं आप? तो सर मैं कैप्सिकम, टोमेटो वगैरह। चलिए, टमाटर वगैरह जी, ये टमाटर की बात भी कर रहे हैं। और 1 एकड़ इनके रामकिशन जी हैं, जानना चाह रहे हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, 1 एकड़ ज़मीन इनके पास, कुल लागत उसमें कितनी आएगी? और एक शंका यही रहती है किसानों को कि उसमें मुनाफा होगा कि नहीं होगा। देखिए, हाइड्रोपोनिक को 3 ग्रुप में बांटा गया है। उसमें एक है NFT माने पानी द्वारा खेती जी, पानी में खेती। दूसरा है सॉइललेस, तीसरा है राकुल, ठीक है जी। तो इसमें सॉइललेस की बात हम करें, पानी में तो नहीं कर पाएंगे अभी आप, उतनी टेक्नोलॉजी अभी अच्छी नहीं हो पाई है, लेकिन सॉइललेस खेती आप कर सकते हैं। सॉइललेस कल्टीवेशन की जो बात होती है जी, तो ये आप अपना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ निवेदन करूँगा आपसे कि आप अभी 1000 वर्ग मीटर या 500 वर्ग मीटर में बनवा के पॉली हाउस जी, तब इसको शुरुआत करिए, क्योंकि इसकी तकनीक सामान्य खेती से बहुत ही भिन्न होती है। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि बिना मृदा के तो किसान हमारे से शायद सहमत भी नहीं होंगे कि बिना मिट्टी के खेती हो सकती है। और इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट, मतलब आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो खाद आएगी जी, वो नए प्रकार की आती है, लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग होता है, जिसका ध्यान रखना होता है कि इसी पीएच
बढ़े न। जी। तो वहाँ आपको जानकारी होनी पड़ेगी कौन सी खादों का उपयोग करें। दूसरा, इसमें कई प्रकार के, एक ग्रो बैग आता है, एक पॉली बैग आता है जो सॉइललेस कल्टीवेशन के लिए प्रमोट किया जाता है। जी। ये एक तो होता है सिंगल स्टेयर, दूसरा होता है डबल या ट्रिपल स्टेयर खेती। जी। तो जहाँ तक मैं सुना हूँ आप टमाटर, चेरी टमाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको मना करना चाहूँगा कि ये खेती सामान्य ज़मीन में आप करिए। जी। आपको अगर हाइड्रोपोनिक माने सॉइललेस कल्टीवेशन करना है तो आप लेट्यूस करिए, और उसके बाद आप स्ट्रॉबेरी करिए। जी। ये सब आप करिए। यूरोपियन सब्जियां जैसे आप पार्सले, सेलरी, लेटूस, ये इनको आप बढ़ावा दीजिए, यानी कि ऐसी नर्सरी को बढ़ावा दीजिए पर ना जाए। हाँ, जिसमें आप अधिक लाभ पाएंगे। जी। और आप शहर के नज़दीक हों तभी इस प्रोग्राम को करने का प्रयास करिएगा। जी। बहुत दूर अगर रिमोट में है तो अभी आप सामान्य पॉली हाउस खेती को अपनाइए। जब ज़्यादा कमा लीजिए, ज़्यादा सीख लीजिए, तब हाइड्रोपोनिक। बिल्कुल। और ये देखिए खास बात है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बाज़ार है वो आपके निकट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो कहीं ना कहीं जो सब्जियां आपकी जो उत्पादन होगा उसको समय से अगर आप बाज़ार पहुंचाएंगे तभी बेहतर दाम आपको मिल सकेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, यहाँ हमारे साथ ऋषिकेश जी हैं फ़ोन लाइन पर। ऋषिकेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। माफ़ कीजिए, हरिकेश जी हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पर। हरिकेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, हरिकेश जी क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं चाह रहा हूँ किस साइज होती है पोलियास, मानक होता है इसका साइज का, इसके हिसाब से अनुदान मिलता है, उसकी जानकारी चाहिए मुझे। चलिए, बिल्कुल। मानकों की अगर बात की जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्टर सिंह, हालांकि आपने पहचान हमें। जी हरिकेश जी, आपका सवाल हमारे पास आ चुका है। डॉक्टर सिंह, आपने पहले हमें बताया था किस तरीके से उसका जो वजन है उसके अनुसार हम कर सकते हैं, लेकिन और भी मानकों की अगर बात की जाए, अगर खासतौर से मानक हम बात करते हैं, तो क्या एक बेहतर जो पॉली हाउस है उसकी पहचान हमारे किसान कैसे कर सकते हैं जब उसकी शुरुआत करते हैं, उसको लगवाते हैं? देखिए, मानक में जो हमारा वैज्ञानिक मानक है, सबसे पहले तो इसमें जो है स्क्वायर GI पाइप जी सबसे अच्छा माना जाता है। जी। उसके बाद अगर मैदानी क्षेत्रों के आप किसान हैं तो मल्टी स्पान ग्रीन हाउस, ठीक है, नेचुरली वेंटिलेटेड, जिसको प्राकृतिक वातायन ग्रीन हाउस बोलते हैं जी, वो अपनाना है, ठीक है। और मानक जो है इसमें अगर जैसे हम उदाहरण दें कि आपकी जो लंबाई है जी ज़्यादा होनी चाहिए, माने 70 मीटर लंबा हो और आपका 30 मीटर चौड़ा हो, या 80 मीटर लंबा हो, 20 मीटर चौड़ा हो। अर्थात जो हमारा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है जी, ये मतलब 7-3 70-30 का हो या 80-20 का हो, तो ये सबसे बड़ा मानक है। और हमेशा जो बेड बनती है, यानी पॉली हाउस की तरफ जो बेड बनती हैं वो चौड़ाई की दिशा में, लंबाई से चौड़ाई की दिशा में बनाई जाती हैं जी। तो यही सब मानक हैं जिनका ख्याल हमारे किसानों को रखना होगा। टॉप टू बॉटम, केवल टॉप को हम पॉलीथीन से रखते हैं, जो रोशनदान होते हैं वो 1.25 मीटर से 1.5 मीटर चौड़े हों, ठीक है। और चारों तरफ वेंटिलेशन के लिए जो जालियां लगें वो 40 to 50 मैच की लगें और नीचे से ऊपर तक लगें, उसके ऊपर पॉलीथीन के पर्दे हों, जब चाहे हम गिरा लें, जब चाहे उठा लें। बिल्कुल, तो ये मानक होना चाहिए आवश्यकता अनुसार, यानी जिस तरीके की आपकी जरूरत है। ग्राउटिंग है जी, वो हमारा 1 से 1.5 फुट की जरूर होनी चाहिए। और जो आपस में पोल की दूरी है वो आपको 2 से 3 मीटर के बीच ही होनी चाहिए। बिल्कुल, कम से कम 2 से 3 मीटर लगाएं। हाँ जी, तो यही सब चीजें हैं। और एल्बो जी, जो अक्सर देखते हैं, एल्बो जो है बनाते समय लोग छोटे छोटे लगा देते हैं, तो मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं जानता हूँ एल्बो जो लगते हैं, कैंची जिसको बोलते हैं जी, वो 1.25 मीटर से कम नहीं लगनी चाहिए। ये सब क्रिया करने से आपके ग्रीन हाउस मजबूत बनते हैं जी, और 30-35 साल तक चलते हैं। पॉलीथीन आप बार बार 4 से 5 साल में रिप्लेस करते रहिए और पॉली हाउस संरचना मेंटेन होती है। किस तरीके से बेहतर आप पॉली हाउस जो है अपना रख सकते हैं और लंबा वो समय, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, आप उसकी सही से देखरेख करते हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ जो पश्चिम बंगाल से फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जयंत महतो जी हैं। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर। जी जयंत जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ कि ये पॉली हाउस जो बना जाता है कितने हाइट ऊपर में दिया जाता है पॉलीथीन? पॉली हाउस की आप ऊंचाई जानना चाह रहे हैं, कितनी ऊंचाई उसकी रखनी चाहिए हमें? हाँ सर, वो भी जानना चाहता हूँ। और मैं उसमें क्या क्या सब्जी हो सकता है? बैंगन और ये फूलगोभी होगा?
चलिए, बिल्कुल जयंत जी के जो सवाल हैं ये हमारे पास आ चुके हैं, और ख़ासतौर से देखिए तमाम वो सवाल जिनको जानना हमारे किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन इनके सवाल जो हैं आपको सवाल हमारे पास आ चुके हैं, इनके जवाब जो हैं आपको ज़रूर देंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हेलो किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर संरक्षित खेती और पॉली हाउस खेती के लाभ के बारे में। आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टोल फ्री नंबर जो हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ किसान जुड़े थे पश्चिम बंगाल से जयंत महतो जी, जिनका सवाल था डॉक्टर सिंह की एक तो ऊंचाई का उन्होंने सवाल किया था कि ऊंचाई जो है पॉली हाउस की हमें कितनी रखनी चाहिए। उसके साथ साथ सब्जियों को लेकर वो जानकारी लेना चाह रहे थे, बैंगन के बारे में भी। मैं चाहूँगा पहले आप इसके अगर, क्योंकि मानकों की बात भी हमने की थी, लेकिन ऊंचाई की अगर बात की जाए तो एक औसतन ऊंचाई हमें कितनी रखनी चाहिए? देखिए किसान भाई, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इस तरह से कठिन प्रश्न अभी कोई नहीं मुझसे पूछा जी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जो है हमारी जो जलवायु है वो 2 से 3 प्रकार की है। जैसे हम बोलते हैं कि सामान्य भाषा में कि मैदानी जलवायु, मैदानी क्षेत्र के हम हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। तो आप अगर मैदानी क्षेत्रों के हैं तो यहाँ जो पॉली हाउस बनेगा वो बड़ा आकार का बनेगा, कम से कम जिसको हम कमर्शियल पॉली हाउस बोलते हैं वो 1000 का कम से कम बनेगा। और जो उसकी कल्टीवेशन हाइट होती है जिसको गटर हाइट बोलते हैं जी, वो 4 मीटर कम से कम होगी। और उसके ऊपर तो 2 मीटर आपका वेंटिलेशन हाइट और ऊपर टोटल फ्रेम बनाने के लिए किया जाता वो रहेगी। तो कम से कम आपकी जो कल्टीवेशन हाइट होगी या गटर हाइट होगी वो 4 मीटर होगी। ऊपर उसके बाद जो सेंट्रल हाइट और जाती है वो 3 मीटर कहीं बनाते हैं, कहीं 2 मीटर भी बनाते हैं। तो 6 मीटर तक आपकी हाइट ग्रीन हाउस की कम से कम मैदानी क्षेत्रों के लिए होनी चाहिए जी। अब यही बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में, अगर पर्वतीय क्षेत्र में आप हैं तो वहाँ सिंगल स्पान पॉली हाउस बनेगा, 100 से 200 वर्ग मीटर का बनेगा, एक ही स्पान होगा, ठीक है। और उसकी जो हाइट होगी वो 3 मीटर तक होगी जी, सेंट्रल हाइट, यानी आधी हो जाएगी। तो मतलब आधी हो जाएगी क्योंकि वहाँ और स्लोप वहाँ ज्यादा होगा। वहाँ आपको ऐसे स्लोप देना होगा, ऐसे अर्धचंद्राकार या त्रिभुजाकार। तो इस तरह से वहाँ स्लोप देना, वहाँ छोटे छोटे पॉली हाउस बनाते हैं। वहाँ भी लंबाई ज्यादा रखते हैं, चौड़ाई कम रखते हैं। जैसे 20x5 का है तो 100 वर्ग मीटर हो गया, 20x10 का है तो 200 वर्ग मीटर हो गया। तो ये आप वहाँ ध्यान रखना कि आप किन क्षेत्रों में बना रहे हैं। और जहाँ आंधी तूफान ज्यादा चलता है, जिस दिशाओं में तूफान ज्यादा चलता आंधी चलती है, लंबाई हमेशा उसी दिशाओं में रखते हैं जी, मतलब जिससे वो फटे ना। बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान देना है जी। और जहाँ तक आप पूछे हैं कुदरू और ये बैगन, तो हम आपसे निवेदन करेंगे ये दोनों सब्जियां बाहर बहुत अच्छी हो जाती हैं, पॉली हाउस में न लगाएं। पॉली हाउस में आप अंग्रेजी खीरा बिल्कुल और रंगीन शिमला मिर्च लगाएं, यानी और भी नर्सरी का खेती करें, नर्सरी के उत्पादन करें साल भर, ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन हमारे जो रमेश जी हैं, जो आप जिस तरीके से लाभ लेते हैं वो सिर्फ सब्जी लगाकर या नर्सरी वगैरह भी आप तैयार करते हैं वहाँ? नहीं सर, हम तो सब्जी लगाते हैं। हमारे पास इस समय लाल पीली शिमला हमारे पॉली हाउस में तैयार है, जो निकल भी रही है जी। और अपने लिए नर्सरी भी उसी में तैयार कर लेते हैं। जब बरसात मौसम ख़राब होता है तो उसके अंदर हमारी नर्सरी भी तैयार हो जाती है जी। और हमारे कुछ किसान जो हैं खुले में भी सब्जी लगाते हैं और आप पॉली हाउस में कर रहे हैं। तो अगर मुनाफे के अंतर की हम बात करें तो आपको क्या लगता है, गुणवत्ता के साथ जो मुनाफा है कितना प्रतिशत तक आपको बढ़ता हुआ नजर आता है?
कुछ सब्जी हम भी बाहर करते हैं, लेकिन जो पॉली हाउस में हम लाल पीली शिमला लगा रहे हैं, मतलब क्षेत्र के हिसाब से उसमें कम से कम 4 गुना प्रॉफिट ज़्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए कितना जो फ़ायदा है वो यहाँ पर छुपा हुआ है। और इसके साथ साथ संरक्षित खेती तो है ही, यानी आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रहेगी, उसके फ़ायदे भी कई हैं, लगातार उन फ़ायदों को भी हम बता रहे हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ जो फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, गोपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं राजस्थान से। गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, हेलो जी गोपाल जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पॉली हाउस, हेलो जी हाँ सर, पॉली हाउस जो है कुछ समय तक मैंने ये सुना है कि 3 से 4 साल तक काम में लेने के बाद इसके जमीन में ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं कि उसके बाद अपने को उसका पैलेस बदलना पड़ता है, जगह बदलनी पड़ती है सर? हाँ, जगह बदलनी पड़ती है। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है या सिर्फ? बिल्कुल गोपाल जी का जो सवाल, डॉक्टर सिंह एक और कठिन सवाल शायद आप फिर से कहेंगे, अच्छा भी सवाल है, क्या कितना सच इस सवाल में? नहीं, ये मिथ्या है, मैं इसका खंडन करता हूं क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूं और पूसा संस्थान में मैं 19 साल से वैज्ञानिक हूं और 19 साल से पॉली हाउस में खेती हो रही है। बदलना नहीं पड़ता। टोमेटो जो करते हैं, यानी टमाटर की जो खेती लगातार करते हैं, उस पॉली हाउस में निमेटोड आ जाता है जी, ठीक है, और कुछ और जो है भूमिजन्य रोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा किसान कहते हैं कि अब मेरा हो नहीं रहा तो इसको बदलना चाहिए जी। लेकिन हम आपको बताएं, आपको कुछ नहीं करना है, आप फसल चक्र अपनाइए। अगर आपके पास 1 एकड़ का पॉली हाउस है तो उनको 1-1 का चैम्बर बना लीजिए, 4 चैम्बर में बांटिए, किसी में शिमला मिर्च लगाइए, किसी में टमाटर लगाइए, किसी में चेरी टमाटर लगाइए। अगर ज़्यादा निमेटोड की प्रॉब्लम आ रही है, टमाटर नहीं हो रहा, तो मेरा निवेदन है आप 1-2 साल के लिए टमाटर बंद करके सिर्फ शिमला मिर्च या मिर्च की खेती करिए। मैं अभी बताया कि पूसा से निकली हुई प्रजाति पूसा शारदा, ये पहली प्रजाति है जो कि पॉली हाउस में होती है। आप इसको बेमौसम में उगा सकते हैं, खरबूजा, और ये अक्टूबर-नवंबर में आएगा, आपका सबसे ज्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। और उसके बाद करेला लगा सकते हैं, पूसा रसदार, जिसको रामदेव बाबा खुद कहते हैं कि ज्यादा चोखा हो, जिसमें पल्प हो और जूस पीजिए, तो ये वैरायटी उसी तरह के, बिल्कुल मुनाफा भी अच्छा मिले और सेहत के लिए भी अच्छा है। हाँ, और ज़्यादा उत्पादन भी देती है, तो ये भी आप पॉली हाउस में लगा लें तो आप फसल चक्र को बदल दें, टमाटर को हटा के इन फसलों को लाएं, बेमौसम में लगा करके अधिक लाभ लें और भूमि की गुणवत्ता बढ़ा लें, कहीं बदलने की आपको जरूरत देखिए कितने तमाम फायदे और जो हैं वो इसके लिए आप प्रशिक्षित होने के लिए पूसा संस्थान में खुले हुए केंद्र में आपका स्वागत है। संरक्षित प्रौद्योगिकी केंद्र में आ जाइए, बिल्कुल प्रशिक्षण हमारे किसान ले सकते हैं। डॉक्टर साहब और भी एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, विकास हैं हरियाणा से हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर। विकास जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मुझे पता करना है नेट हाउस और पॉली हाउस में क्या अंतर है, लागत और उत्पादन में क्या अंतर है सर? जी अंतर देखिए, नेट हाउस पॉली हाउस में दुगना का अंतर है। अगर आपका पॉली हाउस 10 लाख में बनता है तो नेट हाउस 5 लाख में ही बन जाएगा, 1000 वर्ग मीटर का, या उससे कम बन जाएगा, क्योंकि नेट हाउस बनाने में कोई डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको टेंट टाइप का भी बना सकते हैं या कॉन्सेप्ट टाइप का भी बना सकते हैं, अर्धचंद्राकार भी बना सकते हैं, उसकी हाइट कम ले सकते हैं। लेकिन पॉली हाउस में जो मानक की अभी बात आप सुने हैं वो मानक पे ही बनेगा जी, और उसमें फार्मूला लगता है क्योंकि वो लंबा चलने वाला स्ट्रक्चर होता है जी। नेट हाउस को आप सस्ता बना सकते हैं। अब रही बात इसमें क्या करें क्या न करें, तो पॉली हाउस में हम हर प्रकार की सब्जियां जब चाहें, बेमौसम, इच्छा अनुसार, अगेती, पछेती, मध्यम, जो चाहें बाजार मांग के अनुसार कर सकते हैं, बशर्ते जानकारी लेकर। लेकिन नेट हाउस जो है जी, उसमें तो पूरा पानी आ जाएगा। तो मैं यहाँ निवेदन करूंगा, अगर आपके क्षेत्र में बारिश होती है तो बारिश के मौसम में नेट हाउस में उतने महीने 2 महीने उसको खाली रखेंगे जी। तो नेट हाउस में खीरा और टमाटर और चेरी टमाटर ये बहुत अच्छा होता है जी। और उसके बाद करेला बहुत अच्छा होता है, खरबूजा बहुत अच्छा होता है। ये विकल्प है, ये विकल्प हैं और इसमें जो है पॉली हाउस तो सर्वोत्तम माना जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब झारखंड से भी हमारे साथ एक किसान हैं जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अयूब अंसारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। अयूब जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, ये पॉली हाउस के बारे में हमको भी जानकारी लेना था सर कि जी। सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर जी।
ये सर पॉली हाउस के बारे में जानकारी लेना था कि हम भी जो है सो एक किसान है, 1 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं सर, बीज भी लगा हुआ है जी, जो कि बहुत सा कीड़ा लग जाता है। बैंगन का खेती करते हैं और टमाटर का खेती भी करते हैं और मिर्चा का भी करते हैं जी। तो उसमें हम भी सोच रहे थे कि पॉली हाउस हम भी लगावें। उसमें क्या 1 एकड़ में क्या मेरा एस्टिमेट बन सकता है और उसका ऊंचाई क्या रहना चाहिए? चलिए बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, ये एक वाकई किसान की सोच है जो चाहता है कि बदलाव आए, और जैसे उन्होंने बताया कि खेती ये करते हैं लेकिन खुले में है, अब चाह रहे हैं कि पॉली हाउस में की जाए, तो किस तरह की लागत आएगी और कैसे शुरुआत करें? देखिए, अभी बार बार चर्चा उस पर हुई, पॉली हाउस की लागत 1000 वर्ग मीटर की आपकी जो छूट के अनुसार 9.5 लाख का बन जा रहा है। मतलब मोटा मोटा हम 10 लाख मान लेते हैं, अन्य खर्चे और थोड़े बहुत लगते हैं, तो 10 लाख में आपको करीब 5 लाख तो सब्सिडी मिल रही है, सरकारी छूट मिल रही है। और हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार उस पर अगर 20% या 15% जो भी छूट है उसको भी आप जोड़ लीजिए तो वो भी मिल जाता है। और कहीं कहीं राज्य सरकार अनुदान जो है प्लांटिंग मटेरियल पे भी देती हैं, तो वो 2 लाख 3 लाख रुपया, फूलों पे 3 लाख है, सब्जियों पे 1.5 लाख है प्रति 1000 वर्ग मीटर वो देती हैं, तो 1-2 साल वो भी देती हैं वो। तो आप वहाँ संपर्क करेंगे जिला उद्यान अधिकारी से या आप जो है प्रदेश के निदेशक से, तो उनसे संपर्क करके उनकी पूरी प्लान ले करके इसको कर सकते हैं। रही बात मध्य प्रदेश में ऊंचाई, वो मैंने बताया 4 से 6 मीटर तो रखना ही पड़ेगा और नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस होगा। और जो पॉली हाउस की नई डिजाइन है, जो मानक है, उसके अंदर कीट अवरोधी जाली भी लगी होंगी, बिल्कुल 200 माइक्रोन की पॉलीथीन भी लगी होगी और 50% छाया देने वाली जाली भी लगी होगी जी, ठीक है। तो ये तीनों कवरिंग मटेरियल को यूज करके पॉली हाउस आपका बनेगा जी। और जहां तक आप बात किए हैं बैगन की, तो देखिए बैगन में कीड़ा रोकने के लिए तो पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हो जाएगा, इससे बेटर आप नेट हाउस में करिए। लेकिन अभी बैगन की कुछ प्रजातियां आई हैं जो संरक्षित खेती के अंतर्गत की जा रही हैं, अन्यथा बैगन में फल नहीं बनता अगर पॉली हाउस में आप लगा देते हैं। तो इसके लिए अभी खोज चल रही है कि कौन सी प्रजाति अच्छी मानी जाए जिसमें फल बने। पॉली हाउस में जो बैगन लगाया जा सकता है, सरोपोरा नामक की प्रजाति आई है बैगन की, वो लगाने पे फल बन रहा है जी, ठीक है। और मैं निवेदन करूंगा जब आप पॉली हाउस बना रहे हैं अधिक लागत में, तो अच्छी मूल्यवान सब्जियों की ही खेती करें, बिल्कुल नर्सरी की खेती करें, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ कम क्षेत्र पर बिल्कुल। और इस बीच एक और दर्शक है हमारे साथ जो हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, किशोर कुमार जी जुड़े हुए हैं। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, किशोर जी क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं जैसा हमारा दिसंबर जनवरी के महीने में था ना सर, कल्पा हिल स्टेशन है हमारा जी, हाई डे, तो यहाँ पे बर्फ पड़ती है सर जी, तो उस बीच में हमारा छोड़ देते सर पॉली हाउस, उसमें हम कौन सी चीज उगा सकते हैं इस महीने में? यानी जो बर्फ है उसका प्रभाव ना पड़े, कुछ इस तरीके से आप जानना चाह रहे हैं कि खेती संभव हो पाए? हाँ जी, हाँ जी, पॉली हाउस में सर। चलिए बिल्कुल। ये देखिए डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे जो किसान हिमाचल से हमारे साथ जुड़े, हिमाचल प्रदेश से, जानना चाह रहे हैं कि बर्फबारी का सीज़न रहता है और ऐसे में अगर वो पॉली हाउस वो लगाते हैं तो वहाँ पर क्या विकल्प है उनके पास जिससे उनको बेहतर मुनाफा भी मिले और नुकसान की जो संभावना रहती है वो कम से कम हो? देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ जो पॉली हाउस जो हम वैज्ञानिकों ने बनाया है वो अर्धचंद्राकार डिजाइन बहुत ज़रूरी होती है, और जो उसकी हाइट होती है वो ज़्यादा 1.5 से 2 मीटर होती है। और मजबूत जो है जीआई पाइप A ग्रेड या B ग्रेड का यूज करते हैं। उनकी आपसी दूरी जो लगानी होती है वो 1.5 मीटर की होती है, और ग्राउटिंग अच्छी होती है क्योंकि, और स्लोप देते हैं। अगर आप त्रिभुजाकार बनाते हैं तो भी उसमें स्लोप बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉली हाउस 50 वर्ग मीटर से लेकर 100 वर्ग मीटर के बनते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो जितना ही स्लोप हम पॉली हाउस में और जितना छोटा देंगे उतना बर्फ छलक के बाहर जाएगी। अब रही बात खेती की, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मौसम खुलता है वो सर्वविदित है कि मार्च के बाद खुलता है जी, तो मार्च से आप जो चाहें शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो जानना चाह रहे थे जब बर्फबारी होती है यानी दिसंबर का महीना है, जनवरी तो बता रहे है, हैं वही चीज ना जी, जहाँ जैसी परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार हम वैज्ञानिकों ने फसल चक्र को बनाया है जी, कि कौन सी लेंथ कहाँ तक जा करके किसानों को लाभ देती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और जहाँ बर्फबारी होती है
वहाँ जो हम लोगों ने जो एक क्रॉप रोटेशन दिया है वो मार्च से शुरू होता है और नवंबर तक खत्म हो जाता है। फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक उनका बहुत ज़्यादा बर्फबारी और पाला कोहरा, बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है और पॉली हाउस में भी पाला कभी कभी लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो 3 महीना हमारा है, तो आप चाहें तो उसमें जो सब्जियां हैं वो यूरोपियन सब्जियां, जिसमें लेट्यूस है और पार्सले है, ये आप ले सकते हैं, पत्तीदार सब्जियां ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इधर मार्च से जो शुरू करेंगे वो शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, छोटे टमाटर भी ले सकते हैं, छोटे प्रजाति का खीरा भी ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, फसल चक्र के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमारी जो दूरी चलेगी मार्च से अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद हम ठंडे उगने वाली सब्जियां जैसे आपकी गोभी वर्गीय हैं, आप उसमें ले सकते हैं, पालक है, बंद गोभी है, गांठ गोभी है, बिल्कुल अलग अलग विकल्प जो है हमारे किसानों के पास है। उसके बाद फिर मार्च आता है, फिर आपको बिल्कुल फसल चक्र लगातार चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कार्यक्रम में, क्योंकि यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हेलो किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हेलो किसान में। लगातार आज आपको हम जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं संरक्षित खेती, उसके साथ साथ पॉली हाउस खेती के लाभ क्या है। और हमारा नंबर जो है टोल फ्री नंबर वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। और एक और दर्शक हैं फिलहाल हमारे साथ जो फोन लाइन पर बने हुए हैं, दीपक हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो सर नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल आप पूछ सकते हैं दीपक। हमारा सर सवाल है कि हमको पॉली हाउस लगाना है तो कितना खर्चा आएगा, हमको 1 एकड़ में लगाना है। जी चलिए बिल्कुल। देखिए डॉक्टर सिंह हमारे जो किसान हैं जागरूक यहाँ आपको नज़र ज़रूर आए होंगे, रुझान उनका यहाँ हो रहा है। मैं चाहूँगा एक औसतन अगर खर्चे की हम बात करते हैं, लागत आप लगातार हमें बता रहे हैं किस तरीके से बढ़ जाती है, लेकिन औसतन खर्चे की अगर बात की जाए, क्या इस खर्चे को किसी भी तरह हम कम भी कर सकते हैं? हाँ देखिए, पॉली हाउस अगर हम स्वयं बनाएं तो पॉली हाउस जैसे स्वयं बनाएं तो ये बांस के द्वारा भी बनाया जा सकता है जी। और आपके पास अगर लकड़ी उपलब्ध है, जंगल है, तो लकड़ियों की बल्लियों से भी बनाया जा सकता है और जीआई पाइप से बनाया जा सकता है। एंगल आयरन उपलब्ध हैं आपके बाजार में सस्ते, तो उससे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। अगर आप अपने से बना सकते हैं, आपके पास जानकारी है, तो ये आपका 3-4 लाख में 1000 वर्ग मीटर का बन जाएगा जी। लेकिन अपने से अगर बना सकते हैं तो जी, और नहीं तो आपको सब्सिडी लेकर ही बनवाना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि वहाँ सब कुछ प्रमाणित डिज़ाइन उपलब्ध हैं जी। और उसमें जो है पूरी एक कमेटी होती है जो जिला उद्यान अधिकारी द्वारा प्रमाणित होती है जी। और वो आपकी सब्सिडी पास होने के बाद वो लोग खुद आपके खेत में आएंगे, पैमाइश करेंगे, खुद खड़ा होकर के बनवा के पॉली हाउस आपको दे के चले जाएंगे जी। आपका जो अनुदान होगा उसका आधा हिस्सा लगाने के पहले और आधा हिस्सा लगाने के बाद आपको देना होता है जी। इस पे गवर्नमेंट द्वारा जो है लोन भी है, यानी बैंकों के द्वारा लोन भी है जी। आप लोन भी ले सकते हैं। और आपको हम बता दें कि अगर आप 10 लाख रुपए में 5 लाख का अनुदान देते हैं तो आपका अगर बढ़िया खेती करते हैं, शिमला मिर्च और खीरा की खेती करते हैं या नर्सरी की खेती करते हैं, ये संपूर्ण लागत आपकी जो लगी है अपने पॉकेट से वो 3 से 4 साल में वापस हो जाएगी। इसके बाद आपका पॉली हाउस फ्री हो जाएगा और आप हमेशा लगातार उसमें खेती करते रहिए। बिल्कुल। तो देखिए एक बार में लागत ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद मुनाफा हमारे किसानों को यहाँ हो सकता है और यही मुनाफा जो है
ये हमारे जो किसान हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। रमेश जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर सिंह ने हमें बताया किस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा जब एक रुझान आपका हुआ कि पॉली हाउस में खेती करनी है, किस तरीके से आपने शुरुआत की, उसके बाद जो अलग अलग चरण रहे वो आपसे हम जानना चाहेंगे। हमने पॉली हाउस के लिए जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क किया, वहाँ हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद बैंक से एफिडेविट लेना पड़ता है कि उनकी सहमति, वो बैंक से सहमति लेकर उसका फार्म हमने डाला तो हमारा पास हुआ। फिर हमने अपने जो कंपनियां मिली थी उस कंपनियों से हमने बनवाया अपना जी, बन के तैयार हुआ। तो उसमें सर हमें सब्सिडी भी मिल गई और वो अब उसमें फसल भी तैयार है। बिल्कुल, देखिए आर्थिक मदद जो है वो भी हुई, उसके बाद फसल तैयार हुई तो इनको मुनाफा भी हुआ। और हम यही चाहते हैं कि मुनाफा आपको भी हो, हमारे दर्शक भी और ज़्यादा जानकारी जो है वो लेने के इच्छुक हैं। एक दर्शक हैं उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, नितिन जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मुझे पूछना था कि पॉली हाउस फार्मिंग में हम ऑर्गेनिक तरीके से भी खेती कर सकते हैं क्या, या मैं? चलिए बिल्कुल, पॉली हाउस फार्मिंग के अगर हम करते हैं यानी पॉली हाउस खेती करते हैं तो क्या वहाँ जैविक विधि जो है वो हम अपना सकते हैं या नहीं? हाँ, अवश्य अपना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फसलों के चयन में परिवर्तन करना होगा जी। तो उसमें जैसे कि आप अगर लगाना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, तो जैसे आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं जी। टमाटर हम नहीं कहेंगे, टमाटर चूँकि बहुत ज़्यादा पोषक तत्व मांगता है, शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, नर्सरी उत्पादन में एकदम जैविक विधियों का उपयोग करके आप नर्सरी पूरे वर्ष भर उगा सकते हैं जैविक विधियों से जी। और उसके साथ साथ जैसे लेटूस है तो आप लेट्यूस माने सलाद की खेती कर सकते हैं। और इसमें यही है, खीरा की भी खेती कर सकते हैं क्योंकि 100 दिन की फसल होती है तो इसकी जैविक विधियों से खेती कर सकते हैं जी। जैविक विधियां अच्छी तरह आपको समझने के लिए जहां भी जैविक विधियों का प्रशिक्षण हो रहा है वो ले लीजिए, और नहीं तो पूसा संस्थान में आ जाइए, यहाँ भी प्रशिक्षण लेके जाइए। क्योंकि जैविक विधियों से हम खेती बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन एक समस्या तब आके रुक जाती है जब उसमें रोग या कीड़े लगना शुरू होते हैं। वहाँ क्या तो वहाँ एक हम प्रिकॉशन पहले बताते हैं, जैसे कि योग में बताते हैं कि जो रोग लगने के पहले योग अगर आप करते हैं तो रोग नहीं लगेगा जी। तो जैविक खेती में ये आपको ध्यान देना होगा कि रोग नहीं लगने देना, कीड़ा नहीं लगने देना। तो कैसे नहीं लगने देना, उसके लिए फिर थोड़ा सा आपको प्रशिक्षण हमारे संस्थान में आके ले लीजिए, या आप लखनऊ में वहाँ जैविक खेती में मैंगो वाले में देते हैं वहाँ ले लीजिए। तो ये आपको ध्यान देना और अवश्य होगी, जैविक खेती बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, ये सावधानी रखनी होगी। रमेश जी, आखिर में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो हमारे किसान हैं खुले में खेती करते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सावधानी वो रखें अगर वो अब इस तरफ आना चाहते हैं यानी पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं? जो लोग पॉली हाउस में खेती करना चाह रहे हैं हमारे हिसाब से तो पहले वो 1000 स्क्वायर मीटर का लगा के पहले उसको 1 साल लगा के देख लें, करें, जब उसमें प्रॉफिट हो तो आगे बढ़ा सकते हैं जी। एकदम से ज़्यादा बड़ा लगाने में नुकसान भी हो सकता है किसान का जी। तो इन बातों का देखिए हमारे जो किसान हैं उनको ख्याल रखना होगा। शुरुआत में जो जानकारी है वो अहम, और वही जानकारी आज हमने आपको इस मंच के जरिए भी दी। हमारे विशेषज्ञ और हमारे प्रगतिशील किसान दोनों ने आपको बताया, उनका अनुभव भी उन्होंने अपने साथ साझा किया। डॉक्टर सिंह, और आपने इतना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, साथ ही रमेश जी आप भी हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। साथ ही हमारे जो दर्शक हैं आपको हम कल का विषय बता देते हैं, कल किस विषय पर आप जानकारी ले सकेंगे और ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। कल हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन पारंपरिक के साथ आधुनिक व्यवसाय, ये हमारा कल का विषय रहेगा। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, मधुमक्खी पालन पारंपरिक के साथ आधुनिक व्यवसाय। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, आप ईमेल के ज़रिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो आप नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ फेसबुक पर आप जा सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको वहाँ टाइप करना होगा हेलो किसान, और वहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए किसान कॉल सेंटर की, जहां पर आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं, तो ये नंबर नोट कर लीजिए 1800113060। सोमवार से शनिवार, फिर से मैं नंबर बता देता हूं आपको, 1800113060। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक भी आप अपने सवाल जो हैं इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।